नमस्कार, आप देख रहे हैं कि एच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हिमाचल सरकार ने लौटाया राजभवन का वीसी नियुक्त ज्ञापन, अब विधानसभा में टकराव की आसार। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, मंडी चुनाव में गड़बड़ी की संभावना, प्रतिभा सिंह की बात में सत्यता। शिमला बीसीएस किडनैप केस, कॉल रिकॉर्डिंग में किडनैपर का नया ड्रामा, खुद को बताया गैंग का मजबूर शिकार। एचपीयू ने स्नातक प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ाई, छात्रों को राहत। कांगड़ा में नाबालिग बेटी ने की पिता की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिमाचल में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू, आयोग ने मांगा डाटा। हिमाचल में 73 स्कूलों का दर्जा घटेगा, कम छात्र संख्या बनी वजह। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 18 अगस्त तक बरसेंगे बादल। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी विभाग के वीसी नियुक्त विवाद पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजभवन की ओर से जारी विज्ञापन नोटिस को सरकार ने वापस ले लिया है। अब 18 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस बाबत संशोधन विधेयक दोबारा पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका और सचिव द्वारा विज्ञापन जारी करने के अधिकार पर कानूनी संवैधानिक सवाल है। वहीं राजभवन सचिवालय का तर्क है कि दोनों विवि में कुलपति पद लंबे समय से खाली है और पूरी प्रक्रिया मौजूदा नियमों के तहत की जाएगी। महाधिवक्ता ने भी ज्ञापन में कुछ पदों का उल्लेख न होने और पात्र उम्मीदवारों के बाहर होने की बात उठाई है। मामला अब विधानसभा में टकराव का रूप ले सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर प्रतिभा सिंह ने मंडी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की बात कही है तो इसमें जरूर सत्यता होगी, इसे अध्ययन का विषय बताया। युवा दिवस पर ओकओवर से साइकिल रैली और मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए सीएम ने युवाओं को एचआईवी एड्स जागरूकता और नशा मुक्ति का संदेश दिया। उन्होंने दिल्ली दौरे की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। जल संगठन का विस्तार होगा। राहुल गांधी को लोकसभा में डिटेन करना उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण बताया और विपक्ष की आवाज न दबाने की अपील की। शिमला के बीसीएस स्कूल किडनैप केस में बड़ा खुलासा, किडनैपर सुमित सूद और एक बच्चे की पिता की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। 7 मिनट 27 सेकंड के इस ऑडियो में सुमित खुद को मजबूर बताता है और दावा करता है कि ये काम उसने खतरनाक गैंग के दबाव में किया। आरोपी ने कैलिफोर्निया नंबर से वर्चुअल कॉल कर पिता से कहा, स्कूल में न्यूज बनी तो बेटे का वापस आना मुश्किल हो जाएगा। रक्षाबंधन के दिन 3 बच्चों का किडनैप कर गन पॉइंट पर कोटखाई ले जाया गया था। पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालकर 24 घंटे में बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी 13 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों ने स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये फैसला उन विद्यार्थियों के हित में लिया गया है जो किसी कारणवश निर्धारित समय पर प्रवेश नहीं ले पाए थे। अब विश्वविद्यालयों से संबंध सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में 30 अगस्त तक प्रवेश हो सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय महाविद्यालय प्राचार्य और विद्यार्थियों के आग्रह पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद लिया है। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। कांगड़ा जिले के सुधेड़ में एक नाबालिग बेटी ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि बहसबाजी के बाद आरोपी ने पिता के सिर में सिंगल शॉट फायर किया। घटना के बाद आरोपी ने शव को कमरे में रखा और पंजाब के गुरदासपुर भाग गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन के आधार पर उसे गुरदासपुर से गिरफ्तार कर धर्मशाला लाया है। एसपी कांगड़ा अशोक रतन ने बताया कि बंदूक बरामद कर तकनीकी जांच की गई है जिसमें गोली चलने की पुष्टि हुई है। पुलिस अब पारिवारिक कलह और नशे के मामलों पर भी जांच कर रही है। ये मामला संवेदनशील होने के कारण सभी पहलुओं को गंभीरता से देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने विधानसभा मतदाता सूची को आधार मानकर मतदान कराने का फैसला लिया है और राज्य निर्वाचन विभाग से गांव व वार्ड स्तर का डाटा भी मांगा है। पंचायत चुनाव दिसंबर 2025 और शहरी निकाय चुनाव जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। हालांकि रोस्टर में देरी से निकाय चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में निकाय में प्रशासन तैनात किए जा सकते हैं। आयोग ने चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं और पोलिंग पार्टियों के चयन, मतदान केंद्र तय करने और बैलेट पेपर व स्टेशनरी छपाई जैसी तैयारियां जारी है। प्रदेश में 73 शहरी निकायों में चुनाव होंगे। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते 39 हाई और 34 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा घटाया जाएगा। सरकार ने इन्हें मर्ज करने के बजाय डाउनग्रेड करने का फैसला लिया है। प्रभावित स्कूलों से शिक्षकों व स्टाफ का तबादला एवं जरूरतमंद संस्थानों में होगा। वहीं 10 विद्यार्थियों से कम वाले 16 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल में बदले जाएंगे, जबकि 5 से कम विद्यार्थियों वाले 18 स्कूलों का भी दर्जा घटेगा। 39 हाई स्कूलों को मिडिल स्कूल में बदला जाएगा। प्रभावित विद्यार्थियों को 3 या 5 किलोमीटर के दायरे में अन्य स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। वहीं प्रदेश में शून्य दाखिलों वाले 103 स्कूल बंद किए जा चुके हैं, जबकि 443 प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।
हिमाचल प्रदेश में आज कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में तथा 14 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 अगस्त को अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहेगा। वहीं केवल शिमला और कुल्लू जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। 16 और 17 अगस्त को बारिश और कम होने की संभावना जताई गई है। इस मॉनसून सीजन में सामान्य से लगभग 10% अधिक यानी 509.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शिमला में सामान्य से 69% अधिक, जबकि लाहौल स्पीति में 68% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में 18 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 12 से 14 अगस्त के बीच कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने सभी से सतर्क रहने और अनावश्यक एहतियात बरतने की अपील की है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।